सभी को प्रणाम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े को मारना हिंसा है या नहीं, किसी को मारना पाप कब होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। घर में तोते, कबूतर, चिड़िया इत्यादि पक्षी आते हैं तो हम उनको बड़े ही प्यार से देखते हैं, मारते नहीं। उनको मारने का विचार भी नहीं आता क्योंकि उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। जिनसे हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो रही हो उन जीवों को मारना हिंसा है, पाप है। जैसे अगर शेर जंगल से गांव में आ जाए और लोगों पर, पालतू पशुओं पर हमला करने लगे तो उसे मारना ही होगा। पर हम जंगल में शिकार खेलने के उद्देश्य से जाएं और अपने मनोरंजन के लिए या पशु की खाल, नाखून आदि के लिए उन्हें मारें, ये हिंसा है, पाप है। हम सभी जानते हैं कि हत्या करना पाप है, किंतु जो मनुष्य दुष्कर्म करता है, जो मनुष्य मानव जाति के लिए हानिकारक है, उसे सरकार भी फांसी की सजा सुनाती है। महाभारत में एक श्लोक आता है, आधा श्लोक तो प्रायः हम सभी ने सुना हुआ है, अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। पर इसके आगे भी कुछ है जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते। पूरा श्लोक इस प्रकार है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और धर्म की रक्षा हेतु हिंसा भी उसी प्रकार श्रेष्ठ है। असुरों, राक्षसों, आतंकवादियों को मारने में कोई पाप नहीं है। इन्हें नहीं मारा गया तो ये संसार को, विश्व को, मानव जाति को नष्ट कर देंगे। वैसे मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू इत्यादि जीव भी ईश्वर के बनाए हुए हैं और इनको मारने का हमें कोई अधिकार नहीं। परंतु जब ये जीव हमें हानि पहुंचाएंगे तो इनका सफाया करना उचित है। इसको आपद धर्म भी कहते हैं। जैसे अपने परिवार या बंधु बांधवों को मारना पाप है, पर महाभारत युद्ध की विशेष परिस्थितियों में अत्याचारी बांधवों का वध कर संसार में धर्म की स्थापना करना अर्जुन का कर्तव्य था। उचित तो ये है कि मक्खी, मच्छरों, कीड़े मकोड़े इत्यादि जीवों की हत्या न करके उनको घर में आने से रोकने के उपाय करें। आप कमरे में जाली लगवाएं, दरवाजे बंद रखें, मच्छरदानी लगाएं, घर और घर के आसपास सफाई रखें, अपने यहाँ की नाली साफ रखें, घर में झाड़ू पोछे की उचित व्यवस्था बनाएं। अगर इन्हें मारे बिना काम चलता है तो बहुत बढ़िया, मगर फिर भी अगर मच्छर, जीव जंतु हमें हानि पहुंचाते हैं तो फिर इनको मारना ही उचित है, क्योंकि सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। इसकी रक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिस भी जीव जंतु से मनुष्य को अपने प्राणों का खतरा है उसको मारने में कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक मच्छर, कोई भी जीव जंतु, कोई मनुष्य, पेड़ पौधे आदि को मारने के कर्म फल स्वरूप मिलने वाले पाप पुण्य का सवाल है, तो ये मारते समय मारने वाले की भावना कैसी थी इस पर निर्भर करता है। अगर हमें कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है और फिर भी हम किसी कामना के वश, स्वार्थवश या अपने मनोरंजन के लिए किसी प्राणी को जानबूझकर मारेंगे, क्रोधपूर्वक मारेंगे, तो निसंदेह हिंसा के भागी बनेंगे। दुष्ट को दंड देने का विधान जरूर है, पर यदि आपने क्रोध से दंड दिया है, बदले की कामना से या किसी भी कामना के वशीभूत होकर दिया है, तो वो हिंसा है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो वो क्रोध करके नहीं देता। दुष्ट को दंड दिया जाता है पर बिना क्रोध के, भावना का,
बहुत महत्व है। अगर आप किसी भी मनुष्य को, जीव जंतु को क्रोध से, बदले की भावना से, बदनियति से या अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं तो वो पाप है। इसे यूं समझते हैं कि जब सैनिक दुश्मन को मारता है तो वो पाप नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की भावना देश की रक्षा है। जब जज साहब किसी अपराधी को फांसी की सजा देते हैं तो वो पाप नहीं है, क्योंकि उनकी भावना न्याय करने की है। उनकी अपराधी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। पाप और पुण्य में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, जिसे समझना हर किसी के वश में नहीं होता। इसके जवाब में बस इतना ही कहा जा सकता है कि मच्छर, कॉकरोच या किसी और जीव जंतु को मारते समय उसके प्रति आपकी जैसी भावना रही होगी, उस भावना के अनुसार ही आपको इस कर्म का फल प्राप्त होगा। अगर आप अत्यधिक क्रोध में आकर मच्छर मारते हैं या अपनी आत्मरक्षा हेतु आप इसको मारते हैं कि कहीं आपको मलेरिया, डेंगू या कोई अन्य बीमारी ना हो जाए, ये बहुत मायने रखता है। मरना तो उसे दोनों स्थितियों में है, पर मारने वाले की भावना से कर्म का फल निर्धारित होता है। भारतीय दंड संहिता इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने पर हमला करने वाले को जान से मार सकते हैं। चूंकि आपने आत्मरक्षा में उसका वध किया है, इसलिए इस हत्या का दंड न्यायालय आपको नहीं दे सकता, बशर्ते आप ये सिद्ध कर सकें कि ये हत्या आत्मरक्षा हेतु की गई है। महर्षि पतंजलि ने हिंसा की भावना जीतने को कहा है। यदि आपने किसी को मारने की या नुकसान पहुंचाने की इच्छा को जीत लिया तो आप अहिंसक हैं। अहिंसक वो नहीं होता जो किसी को मारता या नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप गुस्से में मन ही मन किसी को मारने की कल्पना भी करते हैं तो वो भी हिंसा है। इस धरा पर हिंसा करना कई बार धर्म होता है, जैसे किसी हत्यारे का वध करना, दुराचारी को रोकने के लिए उसका वध करना। हिंसा या अहिंसा परिस्थिति और भावना पर निर्भर करती है। धराधाम की प्रकृति ही ऐसी है कि यहाँ पर अनजाने भी कभी न कभी हिंसा हो ही जाती है। जैसे जब हम चलते हैं तो न जाने कितनी चींटी, कितने कीड़े मकोड़े अनजाने ही मर जाते होंगे। अतः ज्ञान युक्त होकर ही कर्म करें, सबका भला चाहें, मन वाणी कर्म से होने वाली हिंसा से बचें, पर आवश्यक हो तो धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, देश की रक्षा के लिए लड़ें और जरूरत पड़ने पर मारे भी। जैसे कंस का वध श्री कृष्ण ने किया, असुरों का वध श्री राम ने किया। मानव के स्वास्थ्य को जो खतरा है उससे बचना आवश्यक है, क्योंकि विकास के लिहाज से मानव जीवन अनमोल है और जहां लोग इन कीटों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, वहां पर लोग इनके द्वारा फैलाई गई बीमारियों से मरते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं, लेकिन जो अपना कर्तव्य बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वो कर्म दोष युक्त होते हुए भी कल्याण करने वाला है। धर्म और कुछ नहीं, वरन कर्म करते समय उसके पीछे छुपी भावना है। मनुष्य जीवन क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और सिद्धत्व या निर्वाण का द्वार है, इसलिए मनुष्य जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि माना गया है। ये सच है कि अपने जीवन की रक्षा करते हुए अगर अपने जीवन को हानि पहुंचाने वाले जीव को मारना पड़े तो बड़ी दुविधा होती है। पर ध्यान से सोचें, क्या आपका उद्देश्य समस्त मच्छर जाति का विनाश है? नहीं। क्या कोई निजी दुश्मनी है मच्छरों से, कॉकरोचों से? नहीं। आप सिर्फ उनका नाश इसलिए करते हैं जिससे उनकी वजह से फैलने वाली बीमारी होने से आप बचे। ये बात आप हर उस कीड़े, जीव जंतु पर लागू करके देखें जिसे आप मारते हैं, ताकि आप खुद जी सकें। चूहे को घर से पकड़कर दूर खेतों में छोड़ने की परंपरा रही है, ताकि वो हमें परेशान न करें और खेतों की जमीन को भुरभुरा न करें। पर अगर अनाज भंडार में जाकर सारे अनाज को दूषित कर दे तो बड़ी समस्या का कारण बनेगा और फिर
उसको मारने का उपाय करना ही पड़ेगा। याद रखें, मानव जीवन हिंसा के बिना संभव नहीं है। हम सिर्फ न्यूनतम और सूक्ष्म हिंसा का मार्ग चुनते हैं। सिद्धांत ये है कि जब तक हम किसी हिंसा के बिना जी सकते हैं, जिएं, हिंसा करने से बचें। पर अगर हमारे शरीर का अस्तित्व खतरे में है तो उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि सब योनियों में मनुष्य योनि ही श्रेष्ठ है और मनुष्य तन परमात्मा की प्राप्ति में हमारा सबसे बड़ा सहायक है, माध्यम है। अतएव जरूरत पड़ने पर इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।